देखो, फैसला कर पाना मुश्किल है कि आदित्य बेस्ट विलन है या नित्या बाजवा। क्योंकि नित्या की आज के एपिसोड में प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि आदित्य भी हार गया। पर एपिसोड के एंड में आदित्य की जो प्लानिंग थी उसमें नित्या भी फीकी पड़ जाएगी। मतलब आदित्य ने एक ऐसे हैकर को ढूंढा, अगर कॉल किडनैपर की 1 मिनट से कम भी हो तो वो ट्रैक कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है वो इंसान। उसको आदित्य लेकर आया कि इससे पहले वाले सारे ट्रैकर फेल हो गए थे। पर ये चीज सुन के दादी की चाय का कप टन 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 होने लगा। आदित्य समझ गया ये तोशी दादी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है कि ये कुछ छुपा रही है। अब उसको फॉलो किया, डरती डरती पता नहीं किसी के कमरे में घुसी। घुसने के बाद आदित्य ने उसका पीछा किया और बोला, तोशी दादी आप। अब आदित्य से कैसे सच्चाई उगलवाएगा वो तो आप अच्छे से जानते हो। हाँ, काशी और आदित्य इससे पहले वाले एपिसोड में उनके फैमिलीज की फोटो दिखा के जगह जगह हर चीज पे घुस गए ढूंढने के लिए। बाय चांस एक ऐसे घर में घुस गए जहां पे बोला उठो उठो, जैसे ही चादर हटाई तो महिमा निकली। और महिमा का भी इससे पहले सीन था जहां अर्जुन गुंडा बन के, मतलब एक बोलते ना पूरे भिखारियों वाले कपड़े, गुंडे वाले कपड़े पहन के फिरौती के लिए निकला काशी से 10 करोड़ लेने के लिए। तो महिमा उसे टकरा गई, बोला तुम ऐसी कंडीशन में क्यों हो, तुम किसी को लूटने जा रहे हो या थोड़े भिखारी टाइप या गुंडे टाइप क्यों लग रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, करना क्या चाहते हो। अब अर्जुन के पास उस चीज के लिए कोई जवाब तो नहीं है। क्या जवाब देगा महिमा को पता भी नहीं है। आते हैं मेन मुद्दे पे। जब आदित्य ने इल्जाम लगाया तो एक चीज मुझे समझ में नहीं है, यहाँ पे राइटर से गलती हुई है या आदित्य और आदि, मतलब आदित्य जो है और काशी दोनों गधे कि इस चीज पे नोटिस नहीं किया उन्होंने। मैंने तो बहुत नोटिस किया है क्योंकि मैं ध्यान से देखता हूं हर चीज। जब नित्या ने बोला अगर मेरे बेटे ने किडनैपिंग की होती, मान लिया, तो क्या मेरा बेटा फिरौती के लिए 10 करोड़ मांगता। अब जब आदित्य और काशवी ने जब उनको बताया कि इनकी फैमिली किडनैप हो चुकी है और हमें तुम्हारे ऊपर शक है, तुमने ही किया होगा हमारी शादी रोकने के लिए ये वो, पर उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि किडनैपर ने 10 करोड़ मांगे हैं। तो नित्या को कैसे पता कि किडनैपर ने 10 करोड़ पर की फिरौती मांगी है। अब यहाँ तो ये दोनों गधे हैं, उन्होंने उस चीज को नोटिस नहीं किया कि इसने 10 करोड़ का जिक्र किया है बिना बताए। यहाँ हो सकता है कि राइटर ने डायलॉग के लिए लिख दिया हो और उस चीज पे गौर ना किया गया हो। अब ये तो देख दिमाग लड़ाने वाला अगले एपिसोड में, उसके अगले एपिसोड में दिमाग लड़ा पाएगा, जिससे शक हो जाएगा कि नित्या ही किडनैपर है। ये लोग वहां पे टाइम वेस्ट करने आए थे अर्जुन पे, पर कुछ सुराग नहीं मिला, ये निकल गए। काशवी ने बोला तूने मेरी बेइज्जती इंसल्ट और करवा दी। मैंने बोला तुम अर्जुन पे टारगेट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी फैमिली खतरे में है। फिर बोला देखो तुम्हारी फैमिली खतरे में है तो तुम क्या करोगी, रिसर्च करोगी, किसी का पीछा करोगी, किसी के ऊपर नजर रखोगी, तब जाकर तुम्हारी फैमिली मिलेगी तुम्हें। तो हम अर्जुन के ऊपर आज रात के लिए, सिर्फ आज रात के लिए नजर रखेंगे। कल सुबह में तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस मुझे शक है, मुझे मेरा शक यकीन में बदलना है। काशी ने बोला ठीक है, एक रात पीछा करेंगे और इंतजार करेंगे। तो वो बाहर इंतजार किया, नित्या वो लोग 5 लोगों को खाना लेके निकले, गाड़ी में बैठे निकले। बोला मुझे शक था, बोला अब तो मुझे भी शक हो रहा है। काशी ने बोला चलो पीछा करो। अब उन्होंने पीछा किया, वो छुप कैसे किसी के घर में घुसे। बोला अब तो मुझे और डाउट हो रहा है, चलो अंदर। अब वो अंदर घुसे तो वो ऑलरेडी किसी 5 लोगों को खाना खिला रहे थे। जहां अर्जुन ने बोला तुम दोनों यहाँ, नित्या ने बोला बेशरम हो गया, तुम लोग कहां पहुंच गए हो यहाँ पे। ना नहीं नहीं माँ, ये बेशरम नहीं, ये आदित्य थोड़ा चालाक होगा। काशवी को बोला होगा कि अर्जुन ने इनको यहाँ छुपाया होगा, इसलिए ये हमारा पीछा करते हुए आए हैं। वैसे बाय द वे मैं बता दूं कि ये नित्या ने बोला कि मेरी बहन है, मेरी बहन जैसी ही है जो जेल में मेरे साथ थी, और ये आज ही जेल से बाहर निकली और इनका बर्थडे था, हमने केक काटा और इनके लिए खाना लेके आए, इनका परिवार है। अगर कोई शक हो तो बताओ मुझे और दोबारा ये चीजें मत करना। फिर काशी को बोला तुम आ ही गई हो तो सेलिब्रेशन करते आओ, केक साथ में काटते, रसगुल्ले बनाए, क्या मस्त रसगुल्ले, खाओ खाओ। फिर काशी ने बोला यहाँ से चलो आदित्य तुम। फिर वो दोनों बाहर निकल के अर्जुन ने देखा कोई नहीं, दरवाजा बंद किया। फिर दूसरे वाले कमरे में गए जहां रियल में 5 लोग बैठे थे, चाचा चाची, 2 बच्चे और उसकी बहू।
बोला मानना पड़ेगा, थैंक यू सो मच कि आप पांचों के पांच मेरी तरफ हो और आपको खाने के लिए वेट करना पड़ा, क्योंकि वो आदित्य को मैंने देख लिया था पीछा करते हुए, वो आ रहा था, इसके लिए मजबूरी में आपको अंदर रखना पड़ा मुझे। फिर ये लोग, नित्या ने बोला सपोर्ट अच्छा है। फिर आई काशी के पास फिरोदी के लिए कॉल। काशी ने उससे पहले सारा सेटअप कर दिया था, पुलिस दो दो बिठा दी थी, कॉन्सेप्टर, हैकर, कॉल ट्रैक करने वाला, सब कुछ सुविधा। आदित्य बोले क्या है? बोला अगर अर्जुन की बात सही निकलेगा, क्योंकि नित्या ने कहा था कि हो सकता है कोई तुम्हारा दुश्मन हो जो तुमसे दुश्मनी निकाला, जो तुमने कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया था, कमाल की बात ले लो, तो उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? फिर बोला अगर वो सही है तो मेरे हिसाब से फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा वापस से। फोन आया, बोला 10 करोड़ रुपए काशी मैडम इंतजार करके रखिए, हमें 10 करोड़ चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को छल्ली कर दूंगा। ये अर्जुन ही बात कर रहा था, पर कॉल में आवाज किसी और की जा रही थी। तो फिर इतने में मोंटी सेकंड्स गिन रहा था और जैसे ही 45 सेकंड में कॉल कट कर दिया, टैक। एक बोला ट्रेस करो जल्दी से। बोला कॉल 1 मिनट से कम थी, इसके लिए ट्रेस नहीं हो पाएगी मैडम, ये हैकिंग भी सिस्टम कुछ काम नहीं लगेगा। बोला 1 घंटे के बाद 10 करोड़ का बंदोबस्त। काशी ने अपने जेवर, आदित्य ने अपने जो भी पड़ा था सब कुछ बंदोबस्त करने के बाद ये सिर्फ 2 करोड़ का बंदोबस्त कर पाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। 2 करोड़ रेडी की, 1 घंटा हो गया, वापस से ट्रैकिंग शुरू की। कॉल आता ही होगा, 2 मिनट की देर है, 2 मिनट खत्म, कॉल आया। बोला मैडम हो गया क्या बंदोबस्त 10 करोड़ का? बोला इतनी बड़ी रकम तो नहीं हो पाई, पर मेरे से 2 करोड़ क्यों गए? ठीक है कोई बात नहीं, तो 2 करोड़ लेके यहाँ पे पहुंच जाओ। अब इससे पहले हमारे जगदीश भाई साहब ने पूछा नित्या को, हम पैसे क्यों ले रहे हैं? हम तो हमारा काम कर रहे हैं ना। उनको शक हो गया तो इस चीज के लिए। बोला देखो, जब तक मैं अर्जुन के साथ हूं तब तक अर्जुन का कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। अब मैं क्यों बोल रही हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं बताऊंगी कि मेरी सोर्सेस कहां तक हैं। फिर दूसरे ही सीन में अर्जुन पूछ रहा है कि हम 10 करोड़ क्यों मांग रहे हैं, काशी नहीं बंदोबस्त कर पाई तो? बोला वो जितना बंदोबस्त कर पाएंगे हम उतना ले लेंगे। और इस चीज में अर्जुन फंस गया। अब अर्जुन ने 2 करोड़ के लिए हाँ बोल दिया और आदित्य को शक गया, काशी तो अजीब नहीं लग रहा, मतलब ऐसा कौन सा गुंडा या किडनैपर होगा जो 10 करोड़ की फिरौती 2 करोड़ में मानने के लिए रेडी हो जाएगा? कौन होगा? तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बोला मैं ऐसा क्यों सोचूं, एक तो मेरी फैमिली उसके पास है, अगर वो 2 करोड़ में रेडी हो चुका है तो मैं उसको 2 करोड़ देके मेरी फैमिली को वापस लू ना। उससे क्वेश्चन मार्क क्यों करूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ताकि वो बोलेगा अब तो तुम 10 करोड़ ही दो। मुझे मेरी फैमिली को बचाना है, इसके लिए मैं 2 करोड़ लेके उसकी बताई हुई जगह पे जा रही हूं। खत्म बात। तो देखते आगे क्या होता है। जय हिंद।